Hello everybody, I am Dr. Premlata, retired judge from Consumer Court. मेरा मिशन है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स किस तरह से काम करते हैं, किस किस तरह की शिकायतें कंज्यूमर कोर्ट्स में सुनी जा सकती हैं और कंज्यूमर कोर्ट्स आपको क्या राहत देते हैं और आपको खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक्सपर्ट रिपोर्ट्स की। आपके केस को एस्टैब्लिश करने के लिए एक्सपर्ट रिपोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आपका व्हीकल अगर डिफेक्टेड है तो उसके लिए भी एक्सपर्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। यदि मैन्युफैक्चरर या डीलर ये मानने को तैयार ही नहीं कि आपके व्हीकल में कोई डिफेक्ट है और वो बार बार आपका व्हीकल वापस कर देता है ये कहकर कि हमने तो ठीक कर दिया, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता होती है। वो एक्सपर्ट ओपिनियन आप कैसे प्राप्त करेंगे? यदि आप अपने लेवल पे प्राप्त कर सकते हैं, किसी ऑथराइज सेंटर से बात करके, पेमेंट करके ओपिनियन ले सकते हैं तो फाइन। अगर नहीं ले सकते तो उसके लिए भी कोर्ट आपकी मदद करेगा। आप कोर्ट को कह सकते हैं कि हमारे व्हीकल की एक्सपर्ट ओपिनियन मंगवा ली जाए। आपकी बिल्डिंग है जिसमें आपने रेनोवेशन का काम करवाया है और उसमें डिफेक्ट रह गए हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो उस बिल्डिंग में क्या डिफेक्ट है, क्या मटेरियल अच्छा नहीं है, इस सब के लिए भी एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी आप यदि अपने बलबूते पर नहीं ले सकते तो कोर्ट को भी कह सकते हैं कि इस मामले में वो एक्सपर्ट ओपिनियन आपको दिलवाएं। मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपको कोई डॉक्टर नहीं दे पा रहा है और आपके पास कोई और जुगाड़ नहीं है तो आप कंज्यूमर कमीशन में इसके लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हैंड राइटिंग में कुछ गड़बड़ की गई है, कोई ओवर राइटिंग की गई है या कोई फ्रॉड करने की कोशिश की गई है या डॉक्यूमेंट में टेम्परिंग की गई है और आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते, आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं ताकि वो फॉरेंसिक लैब में आपके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भेज सके और आपको वो रिपोर्ट मिल सके जो आपकी कंप्लेंट का पार्ट हो जाएगा। फूड आइटम्स में कोई प्रॉब्लम है, आप अपने बलबूते पे ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप उसके डिफेक्ट को प्रूव कर सके, तो उसके लिए भी आप कंज्यूमर कमीशन के सामने ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मैं ये रिपोर्ट मैनेज नहीं कर पाया हूँ, इसलिए कोर्ट आपकी मदद करे और अपने लेवल पे इन सारी रिपोर्ट्स को जो हमने ऊपर बात की मंगवाने की में आपकी सहायता करे। तो इन दैट केस कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कमीशन अपने लेवल पे रेलेवेंट डिपार्टमेंट से, रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से जो भी से रिपोर्ट मंगवाने की अथॉरिटी रखता है और वो उसको आपको आपके केस के साथ लगाने के लिए मंगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की नई टिप्स के साथ जो आपके केस को मजबूत करें। थैंक्स।